भैया 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 गेट खोलो ना भैया, मेरे को भी बाहर का नजारा देखना है। अरे मैं घुट रही हूँ इस घर के अंदर। अरे मुझे भी बाहर जाना है। चुप कर, ज्यादा ना मुंह मत चला मेरे सामने, समझे? और ज्यादा जुबान चलाएगी ना तो यही मार दूंगा तुझे। और तू क्या चाहती है कि तेरे को मैं यहाँ से बाहर भेज दूं? हैं? तेरी जिंदगी ना यही 4 दीवारी में इस कमरे के अंदर रहेगी। शुक्र मान तुझे खाने के लिए खाना भी मिल रहा है टाइम पर, वरना वो भी नसीब नहीं होगा। भैया मैं आपके भी बात छोड़ रही हूँ, मुझे इस घर से बाहर निकालो। अरे मेरे को भी बाहर जाना है। इस कमरे के अंदर मैं घुट घुट के जी रही हूँ। अरे ये 4 दीवारी मेरे को खाने को तोड़ रही है। भैया मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे को इस कमरे से बाहर निकाल दो। भैया अगर आपको ये लगता है ना कि मेरी वजह से आपके बहुत बेइज्जती हो रही है तो मैं आपको वादा करती हूँ मैं इस शहर से बहुत दूर चली जाऊंगी। कभी आपको इंसाफ अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी ना। मुझे एक बार बाहर भेज दो यहाँ से। तो मैडम को बाहर जाना है, हैं? इस 4 दीवारी से तू बाहर जाना चाहती है? देख मेरे जीते जी ना ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। तू क्या सोच रही है कि तू यहाँ से बाहर चली जाएगी ताकि मेरी जो बची कुछ इज्जत है वो भी नीलाम हो जाए? लोग बाग तो यही कहेंगे ना कि माँ बाप के मरने के बाद अपनी बहन को नहीं पाल सका ठीक से। बहन भी तो मिली पता नहीं किस रूप में, किन्नर के रूप में। ना तो तुझे कहीं लेके जा सकता, ना किसी से बात करवा सकता। मेरी इज्जत का ना कचरा करवा देगी तू किसी दिन, इसलिए तुझे यहीं पे रहना पड़ेगा और तू यहीं मरेगी सड़ सड़ के। अरे भैया तुम एक काम करो ना, हमारा इतना बड़ा घर है, कम से कम मेरे को इस घर के अंदर तो छोड़ दो। इस 4 दीवारी के अंदर तो मत रखो। अरे आपको पता है भैया मैं इस कमरे के अंदर ना एक जीते जी लाश बनकर रह गई हूँ। अरे कितना बड़ा घर है हमारा, मैं कम से कम एक नॉर्मल इंसान की तरह रह तो सकते हो ना, कहीं पर भी घूम सकते हो। अपने घर के अंदर ही छोड़ दो मुझे। हाँ घर छोड़ दो। चुप कर भैया। हाँ भाई यार वरुण, तेरा हमेशा का ही है ना। मुझे पता ही था जब तक मैं ऊपर नहीं आऊँगा ना, जब तक तो चलेगा नहीं। कितना लेट हो रहा है, जल्दी चल। यार वो बस जस्ट फोन ही ढूंढ रहा था, फोन पता नहीं कहाँ चला गया। चल चल। भैया बहुत तेज प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। हाँ तो ठीक है ना, पीले अंदर टंकी में आ रहा होगा पानी, टंकी से पीले पानी। हाँ भाई वरुण, तू कैसी बातें कर रहा है? और कौन है अंदर तो उसको टंकी का पानी पीने के लिए बोल रहा है? तेरे को अंदाजा भी है आजकल ना कोई अपने डॉग्स को भी टंकी का पानी नहीं देता है, और तू किसी इंसान को टंकी का पानी पीने के लिए बोल रहा है? कहाँ पड़ गया यार इस मामले में? ओए पीले पानी टंकी में से, तू चल यार। वैसे अंदर है कौन ये बता पहले मुझे। अरे यार वो कोई नहीं, बस वो बहन है मेरी। मुझे लगता है तू ना पागल हो गया दिमाग से। हाँ भाई तेरी बहन है वो, उसको ज़रूरत होगी तेरी, और तू उसको बोल रहा टंकी का पानी पीने दे। और इतना बड़ा घर है तेरा, तूने कमरे में क्यों बंद कर रखा है उसको? एक काम कर, उसे बाहर निकाल और उससे बात कर और पानी वानी पिला के तब चलते हम लोग। बे यार राहुल, तेरे को पता ना मैं लेट हो रहा, तू टेंशन क्यों ले रहा है उसकी? वो कर लेगी अपने आप, तू चले यार। तेरे अंदर ना सच में बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है। मैं देता हूँ उसको पानी, जब चलेंगे आराम से। राहुल मेरी बात तो सुन। राहुल अरे मत जा यार उधर। ये तुम्हारी क्या हालत हो रखी है? तुम बाहर आओ पहले, इधर आओ पहले। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बाहर आओ, ये कुछ नहीं करेगा। एक बात बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो रखी है?
कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं भैया, वो मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब रहती है। अरे मुझे लग नहीं था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हारी आवाज़ से लग रहा था कि तुम ठीक हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तो अगर कुछ भी हुआ है तो तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अरे यार राहुल, कुछ नहीं हुआ यार, खामे का परेशान हो रहा है। हमें जहाँ जाना था वहाँ तो जा नहीं रहे, और कुछ नहीं हुआ इसको। इसकी बस दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसको कमरे में बंद करके रखता हूँ, कहीं ये सोसाइटी में किसी को परेशान ना करे या घर में कुछ तोड़ फोड़ ना कर दे, इसलिए बस इसको बंद करके रखता हूँ। और कोई बात नहीं यार, तू चलना यार, तू मेरे घर के मैटर में क्यों पड़ रहा है? सही बोल रहा तुम्हारा भाई। अरे इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है और तुम मुझे बताओ, देखो अगर आज तुमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया ना, तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई, तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर इस कमरे में सड़ना पड़ेगा। और इस सिचुएशन को देखते हुए मैं बहुत अच्छा समझ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है इस घर में। देखो बहन, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ तुमसे कि अगर आज तुम मुझे सच बता दोगी ना, तो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। और अगर तुम अपनी जगह ठीक रही, चाहे मुझे इस घर में पुलिस बुलानी पड़े, चाहे इसको जेल भेजना पड़े, मैं वो सब करूँगा, लेकिन तुम्हें सच बताओ पहले। मैं ना कोई पागल वागल नहीं हूँ। अरे जब से मेरे माँ बाप चले गए ना हम लोगों को छोड़कर, तब से इस घर में मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार होता है। अरे मैं छोटी थी जब तक बहुत कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी इसने थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक रखा मुझे। जैसे जैसे मैं अपनी उम्र में बड़ी होती गई, मेरे यार दोस्त बनने लगे, मैं थोड़ा बहुत बाहर घूमने लगी, इस इंसान ने मेरे साथ इतना मारपीट करी। एक कमरा काल कोठरी की तरह बनाकर मेरे को इस चार दीवारी के अंदर बंद करके रखता है ये इंसान। ना मैं इस घर से बाहर निकल सकती, ना मैं बाहर की शक्ल देख सकती किसी यार दोस्त की। मानती हूँ टाइम पर मुझे ये इंसान खाना देता है, लेकिन बस खाने का क्या फायदा भैया, जब जैसे इंसान को घुट घुट कर जीना पड़ रहा हो। हाँ तो क्या करता बता? मेरी जगह अगर तू होता ना राहुल, तो तू भी यही करता, समझा? वहाँ रिश्तेदार, चार लोग, समाज में तरी कैसे कैसी बातें होती हैं। जब मैं चलता हूँ ना तो लोग क्या कहते हैं कि देख किन्नर का भाई जा रहा है, ऐसे कह के बुलाते हैं मुझे। फिर मुझे कितना बुरा लगता है सोच, इसलिए इसको बंद करके रखता हूँ मैं। तो भैया मैंने आपको उस चीज़ का उपाय बताया था कि मुझे इस घर से बाहर भेज दो मेरे समाज में, लेकिन आपने मुझे मेरे समाज में नहीं जाने दिया। आपने तो मेरे को इस घर के अंदर बंद करके रखा, बंदी बना कर रखा। अच्छा, तो तू चाहते कि मैं तुझे तेरे समाज वालों के पास भेज दूँ ताकि तू वहाँ जाकर भी मेरी बेइज्जती करवाए हैं? ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। अब वरुण, क्या बकवास कर रहा है तू? और किस रिश्तेदारी की बात कर रहा है? उस रिश्तेदारी की जो तुम्हारे माँ बाप के बाद तुम्हें देखने नहीं है एक बार भी, या उस समाज की जो तुम्हारे बारे में पूछता नहीं है कि तेरी बहन क्या जिंदगी जी रही है, तू क्या जिंदगी जी रहा, तुम्हारे घर में खाने के लिए है या नहीं है? उस समाज की बात कर रहा है ना, जो सिर्फ मजे लेता है। जब तेरी बहन निकलती है तो उसे किन्नर किन्नर बोल के चिढ़ाया जाता है, तुझे चिढ़ाया जाता है। उस समाज की बात कर रहा है। अगर वो समाज ढंग का होता ना तो उसे सपोर्ट करता। तेरे माँ बाप नहीं है ना तो तुझे संभालता, तेरी बहन को रास्ता दिखाता, इसको जीने की परमिशन देता। लेकिन वो ये चाहता है कि ना तो ये रहे इस दुनिया में, ना तू रहे। और यार मुझे समझ नहीं आता आजकल लोग रिश्तेदारी और समाज के बारे में सोचते क्यों हैं? अबे तेरी सगी बहन है वो, अगर लोग बोल भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में सिर्फ लड़के लड़की थोड़ी ना है। अगर भगवान ने किसी को जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना। देख वरुण, मुझे लगता है तू एक पढ़ा लिखा इंसान है। अगर आज तूने अपनी बहन को सपोर्ट नहीं करा ना तो जिंदगी भर इसको ऐसे ही घुट घुट के मरना पड़ेगा। ये जीते जी मर जाएगी, ये जिंदगी नहीं जी पाएगी। और अगर ये अपने समाज में रहना चाहती है तो प्रॉब्लम क्या है भाई? उसको उसके समाज में रहने दे, वो अपनी जगह सही है, तू अपनी जगह खुश रहे। जब तुझे मिलना होगा मिल लियो, तेरा नहीं मन करता, तुझे उसके सुनने से, उसके किन्नर लोग बोलते हैं उससे प्रॉब्लम होती है तो मत जा मिलने। कोई तुझसे बोल तो नहीं, वो सामने से बोल रही है ना। लेकिन तेरा हक नहीं बनता है कि तू किसी इंसान को एक जानवर की तरह रखे। अगर तू किसी जानवर को भी ऐसे रखेगा ना तो वो भी काटने को भागेगा, ये तो फिर भी इंसान है। तो देख, मैं तुझे लास्ट बार समझा रहा हूँ, अगर आज के बाद तूने इसको ऐसे रखा है, इसके साथ कुछ भी गलत किया तो तुझे जेल में भिजवा दूंगा। और अभी क्या, अभी इससे माफ़ी मांग और इसको इसके समाज में भेज। तू ठीक कह रहा है राहुल, मैं रिश्तेदारों की बातों में आके और समाज की बातों में आके ये तो भूल गया था कि अपने भी कुछ सगे होते हैं, उनको भी समझना चाहिए। मुझे माफ़ कर देना अक्षिता। तुम जहाँ जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, और तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। बस मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं भैया, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप जो 4 लोग और 4 रिश्तेदारों की बात करते हो ना, कि खुद आपने सोचा है कभी वो रिश्तेदार या फिर वो 4 लोग जब से हमारे माँ बाप हम लोगों को छोड़कर गए हैं, कभी हमारा हाल तक पूछने आए वो लोग कि तुम मर रहे हो या फिर तुम जी रहे हो? बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी भैया कि मुझे मेरे समाज में भेज दो, मैं बहुत खुश रहूँगी वहाँ पर। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकती घुट घुट कर। कोई बात नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की। बस अभी हम एक काम ख़त्म करके आते हैं। इतने आप जितने भी आपके कपड़े वपड़े हैं, जो भी आपको पैकिंग करनी है ना, वो आप कर लो और हम खुद आपको वहाँ छोड़ कर आएंगे। चल।